आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना मेरे साथ आज से करीब 2 साल पहले घटी थी, जब उस वक्त मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। दरअसल मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए एग्जाम के सिलसिले में जब रात को मुझे अपने भाई का कॉल आया तो मुझे पता चला कि मेरी एग्जाम ठीक 3 दिन बाद सुबह होने वाली है। ऐसे में मुझे अभी और इसी वक्त अपने गांव यानी कि अपने भाई के घर पहुंचना था, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी पहली एग्जाम देने के लिए जा रहा था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल की थी जब मैं अपनी पहली सरकारी नौकरी की एग्जाम के लिए रवाना हुआ था। मेरी सारी तैयारियों के बाद मैंने अपने गांव के लिए ट्रेन पकड़ी। फिर मैं ट्रेन में बैठकर वहां से रवाना हुआ। आजमगढ़ से मेरे गांव का सफर लगभग 300 किलोमीटर पड़ता था, जो कि कोई आसान सफर नहीं था। मेरी एग्जाम हमारे जिले की एक स्कूल के अंदर लगने वाली थी, मगर मुझे क्या पता था कि एग्जाम से पहले मुझे किस घटना का सामना करना पड़ेगा। मैं इन सब बातों से अनजान होकर अपने बॉगी नंबर 27 में बैठ गया। पूरी बॉगी के अंदर यात्री बैठे हुए थे। फिर ट्रेन अचानक से एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, लेकिन उस वक्त यह लगभग 2 घंटे का सफर तय कर चुकी थी और रात के लगभग अभी 11 बज चुके थे। तो मैं तुरंत उस स्टेशन पर उतर गया, मगर स्टेशन पर उतरते ही मुझे काफी ज्यादा चाय की इच्छा होने लगी, क्योंकि लंबा सफर था और थकान भी होने वाली थी, इसलिए चाय पीना लाजमी था। साथ ही ठंड का मौसम भी था। ऐसे में मैं इधर उधर जाकर किसी चाय की टपरी वाले को चाय का इंतजाम करने के लिए ढूंढने लगा, लेकिन चारों तरफ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। मगर फिर मेरी नजर अचानक से चाय वाले पर पड़ी, जो कि वहां से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। फिर मैं तुरंत उस तरफ चल पड़ा, लेकिन तभी जब मैं उस चाय की टपरी के पास पहुंचने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया। उसके बाद जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद ठंड का समय है और किसी और का मेरे जैसा ही नाम होगा, तो मुझे रात के सन्नाटे में ऐसे ही सुनाई दिया होगा। और यही सोचकर मैं एक बार फिर सामने की तरफ पलटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वहां पर मुझे कोई भी नहीं दिखा। ना तो मुझे वहां पर कोई चाय की टपरी वाला दिखाई दे रहा था और ना ही कोई इंसान। मगर तभी मेरी नजर एक बार फिर थोड़ी दूरी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह चाय की टपरी वाला अब मुझसे एक बार फिर कुछ दूरी पर दिखाई दे रहा था। यह देखकर मैं तो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था। अभी तो वह मुझे अपने सामने कुछ ही दूरी पर नजर आया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि जरूर यह मेरा कोई वहम होगा, क्योंकि कुछ देर पहले मुझे वो चाय की टपरी वाला काफी दूरी पर नजर आ रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई हो। मैं चुपचाप उस चाय वाले की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे चाय पीने की इच्छा थी और मुझे फंसाने के लिए शायद इतना काफी था। आखिर मैं चाय पीने के लिए उस टपरी वाले के पास पहुंच गया और इस बार मैं उसके पास पहुंचने में कामयाब हुआ। फिर उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके पास मेरे अलावा कुछ और आदमी भी बैठे हुए थे, जो कि चाय की चुस्की ले रहे थे। मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय का ऑर्डर किया। मैं आराम से चाय की चुस्की लेता हुआ अब चाय पीने लगा, मगर अचानक ही मेरे गले के अंदर कुछ अटका हुआ महसूस होने लगा। जब मैंने अपने मुंह के अंदर हाथ डाला तो मैंने देखा कि कुछ सफेद सी चीज थी, जो कि मेरे गले के अंदर ही फंस गई। फिर मैंने उसे किसी तरह अपने गले से बाहर निकाल दिया। फिर जब उसे गौर से देखने लगा तो मैंने पाया कि मैं कुछ और नहीं बल्कि एक हड्डी थी। यह देखकर मैं गुस्से से उस चाय वाले पर भड़कते हुए बोला, अबे साले, लोगों को चाय के बहाने कुछ भी पिलाएगा क्या? फिर मेरे इतना बोलते ही वह चाय वाला एकदम से डर गया। मैंने उसे वह हड्डी दिखाई। उसके बाद मैंने उससे कहा कि यह बताओ कि इसके अंदर यह जानवर की हड्डी कहां से आई। मगर अचानक से उस चाय वाले का चेहरा सफेद पड़ने लगा। शायद वह बहुत ही ज्यादा डर चुका था।
और फिर अचानक से एक मोटी आवाज में मुझसे बोल पड़ा, साहब, यह कोई जानवर की हड्डी नहीं है बल्कि इंसान की हड्डी है। और उसके इस तरह बोलते ही मेरा गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। मैं तुरंत उसका शर्ट पकड़ा और उसे 1-2 तमाचे मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने देखा कि मेरा हाथ उसके चेहरे से आर पार हो गया। ये सब देखने के बाद मेरे तो रोम रोम में डर पैदा होने लग गया। अब मैं इतना डर चुका था कि मैं ट्रेन की तरफ चलने लगा, लेकिन मुझे यह पता चला कि ट्रेन को चलने में अब भी 1 घंटे का वक्त बाकी है। मगर उसके बाद मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अभी मैं अपनी बॉगी में बैठा ही था कि अचानक मेरी आंखों के सामने मुझे उस चाय वाले की शक्ल दिखाई देने लगी। अब काफी देर हो गई थी तो ट्रेन के चलने का वक्त भी हो चला था और अब मुझे किसी भी तरह से इस जगह से निकलना भी था। मैं सीट के ऊपर वाली बर्थ पर जाकर लेट गया क्योंकि मैं काफी डरा हुआ था। फिर मुझे अचानक से नींद आने लगी, इसलिए मैं सो गया। लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। फिर अपने पैर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि वहीं चाय की टपरी वाला आदमी मुझे नजर आने लगा और इस बार उसके हाथ में एक जग था जिसे लेकर वह मुझे मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद उसने वो जग मुझे दिखाया और बोला, भाई साहब, आपके लिए स्पेशल चाय बनाकर लेकर आया हूं, बिल्कुल कड़क चाय है। फिर मैंने उस जग के अंदर झांक कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं और मैं उस वक्त पूरा अंदर तक हिल चुका था क्योंकि मैंने देखा कि उस जगह के अंदर कोई चाय नहीं बल्कि वह जग खून से भरा हुआ था। और उसे देखने के बाद मेरी तो चीख निकल पड़ी। उसके साथ ही मेरा यह बुरा सपना भी टूट गया। दरअसल यह मेरा बहुत ही बुरा सपना था, लेकिन इस बार सच में किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि सपने के साथ साथ असलियत में दिखने वाला चाय की टपरी वाला आदमी ही था, जो कि बार बार मुझे सताने का काम कर रहा था। और इस बार उसके हाथ में वही जगह मुझे नजर आ रहा था जो कि कुछ देर पहले मैंने अपने सपने में देखा था, जहां पर मुझे दिन में लगभग बहुत सारे यात्री दिखाई दे रहे थे, तो वही अब मुझे दूर दूर तक केवल सन्नाटा ही नजर आ रहा था। अब मुझे किसी भी तरह अपने घर का इंतजार था कि कब मेरा घर आएगा ताकि अपनी जान बचा सकूं, वरना शायद ये चाय वाला मेरी मौत का कारण भी बन सकता है। और यही सोचते हुए मैं अपने आप को संभालते हुए किसी तरह वहां पर बैठा हुआ था। खैर, उस चाय वाले ने मुझे एक बार भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मगर फिर भी मुझे उसका डर लग रहा था। फिर ट्रेन भी अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से एक स्टेशन पर रुकी और मैं जल्दी से ट्रेन के बाहर निकला तो मुझे आगे की बॉगी में भी कोई नजर नहीं आया। उस बॉगी में किसी आदमी का ना होना एक लाजमी सी बात नहीं थी, क्योंकि रात के लगभग 3 बज रहे थे और वह एक ऐसा वक्त भी होता है जहां पर ट्रेन के अंदर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जाती है। मैं अभी फिर से अपनी बर्थ पर आकर लेट गया क्योंकि मैं ट्रेन के किसी और सीट पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता था। फिर अचानक से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मुझे लगा कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मेरा जानकार हो। जब मैं ट्रेन में इधर उधर देखने लगा तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। मेरा तो एक पल के लिए अब दिमाग ही घूम गया। लेकिन अभी भी मेरा सफर 5 घंटे का बचा था और उस 5 घंटे के सफर में मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन किसी तरह मैं अपने गांव पहुंच गया। फिर जब मैं अपने गांव पहुंचा तो लगातार मुझे उल्टियां होने लगी। साथ ही मेरे शरीर के अंदर गर्मी भी हो रही थी और बार बार मुझे उल्टियां होती जा रही थी और वह उल्टियां एकदम उस चाय जैसी ही थी, मानो चाय की वजह से मेरे शरीर के अंदर अब लगातार सब कुछ ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को मेरे साथ हुई घटना के बारे में बताया। तब जाकर मम्मी मुझे एक बाबा के पास ले जाने का फैसला किया। फिर पूरी रात मेरी ऐसे ही हालात रही। एक बार तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे पर वहीं चाय वाला आदमी खड़ा हुआ मुझे साफ साफ दिख रहा था। खैर, दूसरे ही दिन मेरी मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। वह बाबा हमारे गांव के मंदिर में पूजा किया करते थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, आपके बेटे पर किसी बहुत ही बुरी ताकत का साया है। और फिर जाकर मैंने मेरे साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया।
लेकिन अब इसके पीछे का क्या रहस्य है, यह तो भगवान ही जाने। मगर उस रात किसी तरह मैं उस खौफनाक मंजर से बच पाया। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।